हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर और डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग भी पता चला है कि नए संसद भवन पर हमले की साजिश हुई है, जो कि पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम कर दिया गया है। और यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की श्रेणी में कहा जा सकता है, लेकिन इसके कुछ पॉलिटिकल तथ्य हैं जिसके बारे में रूबरू करूँगा। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि ये शीतकालीन सत्र के समय में ये स्टार्ट किया था, शीतकालीन सत्र चल रहा था। और साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए, ये शीतकालीन सत्र तो चल ही रहा था, उस समय में पीरियड कौन सा था, तो शून्यकाल का समय चल रहा था। शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है और पूरे वर्ल्ड के संसद में, पूरे वर्ल्ड के संसद को, पूरे विश्व के संसद को शून्यकाल भारत की ही देन है। और नेक्स्ट बात करें तो इसी समय में इसी के बाद प्रश्नकाल की शुरुआत भी होती है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अब यह महत्वपूर्ण है कि 13 दिसंबर का ही दिन क्यों तय किया गया, इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इसके लिए सुरक्षा बल हैं, तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इसके लिए काम करेंगे। हम लोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि इसमें 2 लोग प्रवेश किए और इसमें कोई जान माल हानि तो नहीं हुआ, लेकिन जब वो लोग प्रवेश किए तो उस दौरान वो लोग वहां पर स्मोक कैंडल को वहां पे जलाए और जिससे संसद भवन में धुआं हो गया। बात महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा, हमारे संसद भवन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो इतना बड़ा संसद भवन है उसके सुरक्षा के 3 लेयर हैं। पॉलिटी के दृष्टिकोण से यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के 3 लेयर वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए, बाहरी सुरक्षा, जो संसद भवन है हम लोगों का, उसकी जो सबसे बाहरी सुरक्षा है वो, जैसे कि ये संसद भवन है, इसके सबसे बाहरी की सुरक्षा है, बाहरी सुरक्षा का लेयर वो दिल्ली पुलिस करती है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर है जो दिल्ली पुलिस देखती है एंड सेकंड लेयर है, और सेकंड लेयर जो है वो कौन देखती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप देखती है। इसके बाद जो सबसे थर्ड लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में 2-3-4 मैं रोचक तथ्य भी बताऊंगा आप लोगों को। वो थर्ड लेयर जो है उसको बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। वो थर्ड लेयर जो है उसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस। अब आपको यह जानना होगा कि कितने लेयर हो गए। 3 लेयर हो गए। पहला दिल्ली लेयर हो गया, और पहला हो गया बाहरी लेयर, जो सबसे पहली लेयर जो है, जो बाहरी सुरक्षा दिल्ली पुलिस करती है। दूसरा है पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप का, और तीसरा लेयर है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस का। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये तीसरी वाली लेयर जो है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अपना अपना होता है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों का अपना होता है। अब सवाल उठता है, ये पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस कब अस्तित्व में आया, तो ये ध्यान में रखिएगा, 2009 में पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस अस्तित्व में आया था। और पहले इसे किस नाम से जानते थे यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसे वॉच एंड वार्ड के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों, ये जो हमारे नए संसद भवन पर हमला हुई है, इसका कारण क्या होगा, ये हमारे सुरक्षा एजेंसियां के काम है, वो चेक करके बताएंगे। बाकी भारत के संविधान के दृष्टिकोण से, इंडियन पॉलिटी के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सेगमेंट्स थे उसमें मैंने चर्चा किया। हालांकि इस तरह की सुरक्षा में चूक होना हमारे सुरक्षा एजेंसियों पर सीधा सवाल है। खैर, ये सुरक्षा एजेंसी है, वो तमाम 4 लोग पकड़े गए हैं और उसमें एक लड़की का भी नाम है जो कि नीलम से। इसमें सुनने में आ रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, और फिर महाराष्ट्र से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, इस तरह से हैं। इन तरह के दहशतगर्दों का तो खैर कोई इलाज है ही नहीं, बाकी सुरक्षा एजेंसी उसका अपना काम करेंगे। चलिए, इससे जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह के नई नई जानकारी के लिए, पॉलिटिक्स से करंट से जोड़कर आपको देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।